लाइट यार जलाओ ना। और जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार फिरोजाबाद एकेडमी में। मैं डीपी यादव उपस्थित हूं आप लोगों के मध्य में। तो जैसा कि हमारी क्लास चल रही थी और हम चर्चा कर रहे थे नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, और रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय, उसमें ऑलरेडी आपकी पहली क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने बेसिक बताया था। ठीक है, आज की क्लास में हम उनसे संबंधित क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे। बट उससे पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि भाई मुझे क्लास के बारे में एक बार कमेंट करके ऑडियो और वीडियो के बारे में जानकारी दीजिए कि जो क्लास में ऑडियो और वीडियो है वो पूरी तरह से कंफर्म है या नहीं। इस बात की जानकारी जल्दी से देंगे और उसके बाद अपने काम पर फोकस करेंगे। मेरे सभी मित्र, मेरे सभी दोस्त, इस काम को जल्दी से कर दो और आगे चलो। चलिए, ज्यादा समय को व्यतीत नहीं करेंगे और अपने साथ मित्रों के साथ एक बार शेयर कर दो। क्लास को लाइक करके कमेंट करके जल्दी बताओ कि भाई ऑडियो और वीडियो है वो पूरी तरह से क्लियर है या नहीं। ठीक है, और आज के जो क्वेश्चन है आपके उन पर चर्चा करेंगे हम। रिमाइंडर थ्योरम। तो भाई मेरे सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का आप लोगों के सामने है। लो भाई, इसको करने का प्रयास करो और मुझे इसका आंसर बताओ। देखो, आज के क्वेश्चनों में आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस वर्क है। मैं इसी लेवल के सारे क्वेश्चन कराऊंगा रिमाइंडर थ्योरम में, ठीक है ना। और आप सभी लोग माइक्रो सेकंड में इनके आंसर देने का कार्य करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। कितना है? 46, 27, 46, 72, 46, 94, और उसके बाद भाई मेरे आगे है 46, 24, और ये है 46, 65, 50। बताइए इसमें आपका रिमाइंडर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपसे हमेशा बोला है, कल वाली क्लास में आपसे बोला था कि भाई मेरे जो आपका रिमाइंडर होता है वो नेगेटिव कभी नहीं होता, हमेशा ही आपका रिमाइंडर कैसा होता है? पॉजिटिव होता है ना। और जब रिमाइंडर पॉजिटिव होता है तो हम आंसर भी पॉजिटिव ही देंगे, ना कि नेगेटिव देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, माइक्रो सेकंड में हम सारे के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले मुझे ये बताओ, जब मैं इसको 23 से डिवाइड करूंगा तो इसमें रिमाइंडर कितने आने वाला है? तो 23 दूनी 46, ये तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा भाई मेरे। यहां पर देखेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा ये कितना है? 27 और ये 23 है। तो यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा वो 4 ही तो बचेगा। इधर में पॉजिटिव रिमाइंडर जो बचेगा मेरे भाई वो कितना बचेगा? प्लस का 4 बचेगा, है ना। उसके बाद यहां पर देखूंगा तो यहां देखो, ये 46 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहां पर देखूंगा तो 23 या 69 होगा, और 69 के बाद आगे कितना बचेगा? यहाँ 3 ही तो बचेगा, और इधर प्लस के 3 बचेगा, तो ये भी प्लस का 3 इसका रिमाइंडर होगा भाई मेरे। आगे देखूंगा तो यहाँ पर देखो 23 या 69, 23 चौके कितना होता है? 92, और 23 चौके 92 होता है। तो भाई मेरे 46 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 92 में इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? प्लस 1 ही तो बचेगा। आगे देखूंगा तो भाई मेरे मुझे एक छोटी सी बात बताओ, 46 डिवाइड हो जाएगा 24 है, तो भाई मेरे यहाँ प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा। बोलो हाँ या ना। जब प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर, तो आगे देखूंगा ऐसे ही, तो 23 दूनी कितना होता है? 23 दूनी 46 होता है, यहाँ पर प्लस के 4 रिमाइंडर बचेगा। भाई मेरे रिमाइंडर कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था 2 तरह से होता है। जब हम उस नंबर के भाई सीरीज में, यानी कि जैसे कोई उसका मल्टीपल है, यानी कि उसका गुणज है, उसमें डिवाइड करते हैं तो हम क्या देखते हैं भाई? एक तो उससे छोटा नंबर देखते हैं, एक उससे बड़ा नंबर देखते हैं। उस स्थिति में हमारा जो रिमाइंडर होता है 2 तरह से आता है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, एक नेगेटिव रिमाइंडर होता है। तो मैं यहाँ पर अभी आपको कैसा बता रहा हूं? पॉजिटिव रिमाइंडर के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। आप नेगेटिव रिमाइंडर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो, उससे भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बताता हूं पॉजिटिव रिमाइंडर से। भाई मेरे ये बताओ, अब इन सबके बीच में आपका क्या लगा हुआ है? मल्टीप्लाई लगा हुआ है या नहीं? तो भाई इसके बीच में मल्टीप्लाई लगा है, तो यहां भी मल्टीप्लाई का साइन, और यहां भी मल्टीप्लाई का साइन, और इधर भी मल्टीप्लाई का साइन। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आ रहा है? तो आप ये कहेंगे यहां पर 4 12, और 12 एकम 12, और 12 चौके 48। भाई मेरे जो ऊपर आएगा वो 48/23 होगा। क्या भाई मेरे 48 इसका रिमाइंडर होगा? नहीं होगा। क्यों? रिमाइंडर हमेशा उस डिवाइडर से छोटा होता है जिससे हम उसमें भाग दे रहे हैं। तो भाई मेरे भाग 23 दे रहे हैं, तो 23 दूनी कितना होगा? 46। जब हम 23 का इसमें भाग लगाएंगे तो यहां पर हमें रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। यही मेरा क्या होगा? कहां पर? यहां पर 23 चौके, ये इधर देखो +2 होगा। 1 मिनट, सॉरी, यहां पर +2 होगा, ठीक है ना।
और इधर होगा तो 1 मिनट और देख लो फिर से। जहां पर आप देख रहे हो कितना 4 12 दूनी कितना होता है 24, 24 चौके कितना होगा, तो 24 में भाई मेरे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 24 चौके 96 तो होगा। और जब 96 देखेंगे तो भाई मेरे 96 में अब आप डिवाइड करोगे किससे 23 से, और जब 23 से डिवाइड करोगे तो यहां पर कितना आएगा मेरे भाई, इसको जब देखोगे तो 23 चौके कितना होता है, 23 चौके 92 तो होता है, और 23 चौके 92 होता है, तो इसका रिमाइंडर भाई मेरे 4 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, और रिमाइंडर इसका 4 आएगा, तो उसी को उठा करके हम टिक कर देंगे। तो यहां पर ये मिस्टेक हुई थी, मैं बोला मुंह से कितना था 92 बोला था, लेकिन वहां पर +1 लिख दिया था। कोई बात नहीं, उसको नोट कर लो, जल्दी से नोट करो इस बात को। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पर ध्यान देते चलना, ठीक है ना। अब देखो इसको नेगेटिव रिमाइंडर से देखें तो भाई नेगेटिव से हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि भाई इससे बड़ी पावर हमें खत्म करनी होगी, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, हमेशा हमें रिमाइंडर उससे निकालना है जो हम में कैसा लगेगा भाई, हल्का, यानी कि हमें सॉल्व करने में ज्यादा दर्द नहीं देगा, है ना। दर्द का मतलब क्या है, कटना ही नहीं देगा, उस तरीके से सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर मैं यदि नेगेटिव रिमाइंडर से देखता मेरे भाई, तो मुझे ये बताओ यहाँ पर इसका नेगेटिव रिमाइंडर अधिक आता है या नहीं आता। नेगेटिव रिमाइंडर कैसे पता पड़ता है, तो मैंने ये कहा था कि जैसे आप यहाँ पर डिवाइड कर रहे हो भाई मेरे ये कितना कितना है 72 है, और 72 को आप डिवाइड कर रहे हो किससे, यहाँ पर मान के चलो आप 11 से डिवाइड कर रहे हो, है ना। और 11 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको 2 रिमाइंडर मिलेगा, कितना, एक तो आपको पता है 11 चुके 66, तो ये कितना मिल जाएगा 66 में 4 2 6 ही तो प्लस का मिलेगा, और प्लस का 6 मिल गया। इधर में देखोगे तो आपको माइनस का 5 मिलेगा। अब मैं ये कहता था कि हमेशा इन दोनों का जो योग होगा मेरे दोस्त वो इसके बराबर होगा, हाँ या ना। जब होगा तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इसमें जो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर रहेगा वो कितना रहेगा भाई मेरे 6 तो रहना ही रहना है, यही हमारा आंसर भी होना है। और उसके बाद आप ऐसे निकालोगे नेगेटिव से, तो आप क्या करोगे भाई, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता तो इसमें से -5 करोगे, और -5 करने के बाद फिर भी यहाँ पर आंसर किसको टिक करोगे 6 को। समझ पा रहे हो नहीं। तो मेरे भाई यहाँ पर हमने देखा कि हमें रिमाइंडर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव प्राप्त हो सकता है। तो यदि मेरे पास ये वाला रिमाइंडर नहीं है, मेरे पास ये रिमाइंडर है, तो इसमें से मैं इसको माइनस करके ये वाला नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूं भाई मेरे। यहाँ पर मैं माइनस निकालता तो ये जब प्लस का 4 है इसमें से माइनस करता, तो मुझे ये बताओ माइनस का 19 मिलता है या नहीं मिलता। और माइनस के 19 को जब मैं डिवाइड करता मेरे भाई, तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती, उसका टेबल, बहुत से बच्चों को तो 19 का टेबल भी नहीं आता होगा, है ना। तो उसको हमें काउंट करने में प्रॉब्लम आती या नहीं आती। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करके करना है। आप बताइए मुझे, ऐसा कोई बालक है जो अभी इस कमेंट में 19 का टेबल लिख के दिखाए जल्दी से। चले आगे, इसमें किसी को कोई डाउट, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लो भाई इसको करके बताओ। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर देना है। बताइए। बताओ। जल्दी से आंसर करो इस बात का। चलिए मेरे दोस्तों, आप लोगों ने इसको कर पाया या नहीं कर पाया। अभी तक एक भी कमेंट नहीं आई है, तो ये कमेंट यही बयां कर रही है कि आप लोगों ने अभी तक इसका आंसर नहीं दे पाया है, ठीक है ना। चलिए अब इसको देखते हैं, इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है क्या नहीं। तो हम आपको ये बता चुके थे मेरे दोस्त कि यहां पर जब हम किसी भी डिवाइडर से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं या भाग लगाते हैं, तो भाग लगाते समय 2 रिमाइंडर प्राप्त होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होता है मेरे दोस्त नेगेटिव रिमाइंडर। यहां पर मैंने देखा तो मेरे को इस 13 को जब डिवाइड करूंगा तो 13 से 13 तो डिवाइड हो जाएगा, बचा 30। और 30 को जब देखूंगा मेरे बच्चे, तो ये बताना कितना हो गया, 13 दूनी 26। तो यहां पर प्लस का 4 ही तो रिमाइंडर बचेगा, और इधर प्लस का 4 रिमाइंडर बचेगा मेरे दोस्त। तो आगे बताना यहां पर कितना बचेगा, 13 चौके 52 प्लस का 4 इधर भी बचेगा। भाई मेरे आगे देखोगे तो यहां देखो, अब मैं आगे चलूंगा तो आप
एक काम करना भाई मेरे, 65 इसके नियरेस्ट है या नहीं, 13 तो इससे कट जाएगा। और जब आप 65 को देखोगे तो भाई मेरे कहीं ना कहीं इससे कम है, कितना, 2। तो मैंने कहा -2 रिमाइंडर यदि मैं ले लूं तो मेरे लिए सिंपल पड़ेगा। यदि मैं पॉजिटिव रिमाइंडर ले रहा हूं तो इससे कई ज्यादा आगे है ना। और कैसे है तो आपको पता है, 13 चौके कितना होता है 52, और 13 पन्ना 65 होता है। तो 12 से भाई मेरे 52 से लेकर 63 का डिफरेंस देखूंगा कितना बैठेगा। तो यहां पर 11 का डिफरेंस बैठ रहा है। 11 का टेबल बहुत से बच्चों को कंटेस्ट याद होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि याद नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, है ना भाई मेरे। यहां देखोगे तो आप 13 का, इसमें 13 से ये तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहां देखेंगे 65 तक तो ये कितना होगा +3। और आगे देखूंगा तो भाई मेरे 13 से ये कितने तक जाएगा, 13 7 91, तो यहाँ +6। और भाई मेरे यहाँ पर भी देखूं तो अंतर लेकर के आपका -5 मिल जाता, कोई बात नहीं है, ऐसे कर लो चाहे वैसे, वो तो टेबल बराबर है। अब यहाँ पर इनके बीच में क्या है, मल्टीपल का साइन है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। और मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा मेरे दोस्तों, तो मुझे आगे बताना ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, और इंटू ये कितना हो जाएगा -2 इंटू ये कितना हो जाएगा आगे 6 18। भाई मेरे आगे डिवाइड करूंगा कितने से, 13 से, तो इसका मल्टीप्लाई करो सबका, करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा 16 दूनी 32, -32 ये हो गया, इंटू 18, अपॉन में कितना रहेगा 13। अब इसका मल्टीप्लाई टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है -576, और जब 576 में डिवाइड करोगे 13 से, तो यहां पर 13 चौके 52, 13 चौके 52, बचा कितना 5, ये हो गया 56, 13 चौके 52। भाई मेरे यहाँ जो रिमाइंडर बच रहा है वो -4/13 बच रहा है। क्या मैं रिमाइंडर जो पूछ रहा है उसको -13 टिक कर दूं, नहीं, माइनस ये कह रहा है, इस जो डिवाइडर है इसमें से आप माइनस कीजिए 4 को, और जब इसमें से माइनस करोगे तो यहां पर 9 4 13 होता है, जो मेरा करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त, 9 इज द करेक्ट आंसर। 9 जो है वो कैसा है, मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जल्दी से इसको नोट करो, 9 इज द करेक्ट आंसर, जल्दी से नोट करो इसको मेरे सभी मित्र, इसको नोट करो। जल्दी से नोट करो इसको, ये समझ में किसके नहीं आया वो मुझे बताए। अगले क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लो भाई इसको सॉल्व करना। बताओ, मात्र 10 सेकंड का समय है आपको करने के लिए, 10 सेकंड के भीतर भीतर आपको आंसर करना है। और देख रहा हूं सबसे पहले आंसर करने वाला वो बहादुर वीर कौन है। चलिए भाई, जब मैं इसमें देखूंगा इसको तो इसका रिमाइंडर कितना आना है, देखो यहां पर देखा भाई मेरे, तो ये 17 कितना होता है -1। इधर में देखेंगे तो ये कितना होता है -3। आगे देखेंगे तो भाई मेरे +2, यहां पर देखा तो +2, और आगे देखूंगा तो +1। भाई मेरे मुझे आगे बताना ये कितना हो जाएगा, तो यहां पर ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12/17, इसका जो रिमाइंडर होगा भाई मेरे 12 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से इसको नोट कर लो, रिमाइंडर जो आने वाला है इसका वो 12 होगा,
यानी कि 12। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोहराया नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 12 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, यदि इसमें किसी को शंका हो रही हो तो बताओ मुझे। यहां पर देखो, ये माइनस का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा तो इधर में तो सारे नंबर टोटल प्लस के हैं ही हैं, और यहां पर आपको पता है कि इससे छोटा है भाई मेरे, तो इससे छोटा है तो आप देख लो यहां पर दो रिमाइंडर मिलने वाले, एक तो 12 और दूसरा इसमें से 17, दूनी कितना होता है 34, उसमें से माइनस कर दो 17 में से, तो इधर कितना मिलेगा, बताओ कितना मिलने वाला है भाई, -5, और -5 मिलेगा। तो आपका चाहे इसको लोगे तो ये होना ही है, लेकिन -5 को लोगे तो 17 में से -5 करोगे तब भी कितना मिलने वाला है 12, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से एक बार लाइक ठोक दो, एक बार शेयर कर दो। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ पा रहे हो, चलें आगे। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है भाई मेरे, इसको बताओ। आज देखो, आज की क्लास में मैं मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाला करवाऊंगा, और उसके बाद जो कल रहेगा पावर बेस्ड होगा, और उसके बाद फैक्टोरियल बेस होगा। बस 2-3 क्लासों में हम इस रिमाइंडर थ्योरम को पूरी तरह से क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे मेरे दोस्तों, समाप्त कर देंगे, है ना। चलिए, अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया है, देख लीजिए इसको। 195 भाई मेरे, 19 से आप यहां पर जब डिवाइड करोगे तो भाई 19 से ये तो कट जाएगा, यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 5 ही तो बचेगा। कितना कट गया, यहां पर जब 19 में आप भाग दोगे भाई मेरे, इधर में बताओ मुझे, ये 195 में जब 19 से भाग लगाओगे तो 19 से कम कितना हो गया 19, रिमाइंडर कितना आएगा, तो यहां पर +5 रिमाइंडर आएगा, तो भाई मेरे इधर में +5 लिख दिया। इधर में देखोगे तो 19 से इधर देखोगे तो 19 से 19 तो कट जाएगा। अब 58 पर आओगे तो 58 में कितना +1 यानी 57 तक डिवाइड हो जाएगा। आगे देखोगे तो यहां 19 से 19 डिवाइड हो जाएगा। 75 को देखोगे तो कितना इसमें प्लस माइनस होगा, 19 चौके 76 होता है ना, और 76 होता है तो भाई मेरे इधर में -1 होगा या नहीं होगा, और -1 होगा तो इधर देखो। अब ये 170 है, 170 में आप भाग लगाओ 19 का, तो कितने बार जाने वाला है, तो 19 निम्मा जो होता है 171 होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इससे बड़ा है, तो इधर में कितना करना पड़ेगा -1। अब जब -1 ले लिया तो भाई मेरे माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस। आगे देखूंगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा 5 बट्टे कितना हो जाएगा 19, और 5 बट्टे 19 हो जाएगा, तो भाई मेरे इसका रिमाइंडर जो है वो कितना होगा 5 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से इस बात को नोट कर लो, जल्दी से मेरे सभी शेर नोट कर लो, और एक बार कमेंट कर दो। कमेंट तुम्हारी रुकी हुई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। चलो आंसर कमेंट में भी बताते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, लो भाई इसको बताओ। इसको देखोगे तो इसका आंसर क्या होगा, 10 सेकंड में इसका आंसर बताओ मुझे। देखिए इधर यहां पर देखेंगे तो ये 137 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितने बचेगा, यहाँ 5 से डिवाइड करोगे तो भाई मेरे 5 दूना 10, ये इधर बच गया तुम्हारा कितना 37।
37 हो गया, 5 सते 35 प्लस 2 बचेगा या नहीं बचेगा? और जब प्लस 2 इधर बचेगा तो यहां पर देखूंगा तो भाई मेरे 135 तक ये डिवाइड हो जाएगा, प्लस 4 बचेगा, है ना। और उसके बाद प्लस 4 यहां बचेगा, तो आपको पता है 20 तक ये डिवाइड हो जाएगा, प्लस का 3 इधर बचेगा। और उसके बाद ये तुम्हें पता है 85 तक डिवाइड होगा भाई मेरे, इधर में प्लस 4 बचेगा। और इधर आके देखूंगा तो ये 65 तक डिवाइड होगा, इधर भी प्लस 4 बचेगा। और जब बच जाएगा तो अब आगे देखना है मुझे। ये देखो कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये मैंने बड़ी बड़ी पावर्स को लिख लिया है ना, कोई बात नहीं, बड़ी से देखना हूं। और देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 64, और 64 में भाई मेरे मल्टीप्लाई कितने का करना है? 4 4 4 3 12 64 हो गया, और 3 दूनी कितना हो गया 6, बट्टे कितना हो जाएगा 5। इधर देखूंगा तो भाई मेरे -1 ये रहा, और ये +1 ये रहा। अब आप क्या कहोगे, ये पूरी तरह से डिवाइड है क्या? भाई इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये देखो -1 आ रहा है ना, और -1 ये आ रहा है, अपॉन में कितना आएगा -1/5। और जब ये कहता है तो 5 में से -1 करना, तो ये रिमाइंडर इसका जो होगा वो भाई मेरे कितना होगा 4 इज द करेक्ट आंसर होगा, है ना। मैंने इसको इतना लॉन्ग कर दिया, क्या इसको मैं शॉर्ट नहीं कर सकता था? तो देखो शॉर्ट कैसे हो सकता था, तो शॉर्ट ऐसे हो सकता था, इधर में आप देख रहे हो यहां पर तो आपका +2 होना ही होना है ना। इधर में +2 है ही, इधर में -1, इधर में देखूंगा तो भाई मेरे -2, इधर में देखूंगा तो -1, और इधर में देखूंगा तो -1। अब मल्टीप्लाई करना है तो भाई मेरे ये देखना, ये माइनस माइनस प्लस और वो माइनस माइनस प्लस, है ना। और उसके बाद 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और ये 4 बट्टे कितना हो जाएगा 5। रिमाइंडर कितना होगा मेरा 4, डायरेक्ट ही निकाल दिया। बोलिए कोई दिक्कत? आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो। हाँ जी। माइनस प्लस को कब काटते हैं? जब हमारा इस बीच में प्लस का साइन होता है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो भाई मेरे इनके बीच में हमें मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हम इसको काट दें। ये माइनस का जब प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस आएगा, समझ रहे हो। ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा कब करेंगे? जब इसके बीच में क्या होगा प्लस का साइन होगा, तब हम इसको खल्लास करेंगे, ठीक है ना। लपेट देंगे इसको, लपेट, उतार लो और आगे चलो जल्दी से। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखिए। लो भाई इसको देखो, इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आज की क्लास में आपको। और टाइपिस्टर महोदय ने यहाँ पर प्लस है वहां पर भी मल्टीप्लाई कर दिया है, कोई बात नहीं, बट सेट करते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए यहां पर देखेंगे तो 100 से ये क्या कर रहा है, अब डिवाइड कर रहा है। और जब 100 से डिवाइड कर रहा है तो अब बताइए आप इसको कैसे करोगे। बताइए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है। हम्म, तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट करेंगे तो बहुत बड़ा लेंथी सवाल हो जाएगा, है ना। कैसे? आपको पता है ये आपका जो है 300 तक 100 से डिवाइड होगा। इसमें आपका एक तो माइनस का 25 रिमाइंडर आएगा और एक 75 प्लस का रिमाइंडर आएगा, है ना। दूसरा इधर देखोगे तो आप देखो ये 1000 से कितना कम है और 900 से कितना अधिक है, तो प्लस माइनस में जाएगा। उसके बाद इधर भी देखोगे तो 29, और तुम्हें पता है कि भाई मेरे आगे जाओगे तो उधर भी ऐसा ही इसमें होगा। तो मैं एक काम करूं, इसको सॉल्व करने के लिए यहां फिलहाल ऐसा एक मल्टीपल देख लेता हूं जो इसको भी डिवाइड करे और ऊपर भी डिवाइड कर दे। तो 25 से मैं इसको क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं। और 25 से डिवाइड करूंगा तो ये देखो 25 चौके हैं, 25 चौके 100, और जब 25 चौके 100 हो जाएगा तो 25 से इसको खत्म करना, 25 एकम 25, बचा कितना
15 बारी पक्का कटेगा ना। इधर देखेंगे तो अब देखो आगे, जब आप इधर 15 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहां पर कितना बचेगा, -1। और इधर देखोगे तो 4 से 96 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहां कितना बचेगा, +1। आगे देखोगे तो 32 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 4 दूना 8, इधर भी +1। और आगे देखोगे तो इधर 52 डिवाइड हो जाएगा, एक +1 इधर भी बचेगा, है ना। और +1 इधर बच जाएगा मेरे दोस्त। तो मुझे ये बताओ ऊपर में क्या बचने वाला है। तो ऊपर में जो बचने वाला है तुम्हारा, ये -1 बचेगा, है ना। -1 बचेगा ना, या कहीं कुछ गलत कर रहे हैं। एक मिनट देखो इधर, यहां पर जो है हमारा 15 ही तो है। इसे 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, इधर में कितना बचेगा, प्लस का 3 ही तो बचेगा। प्लस के 3 बचेंगे तो सारा का सारा प्लस का हो गया, और प्लस का हो गया तो मैं इसमें माइनस का बंद कर दूं तो दिक्कत आ रहा है, बताइए। आपको दिखाई दे रहा है भाई मेरे, 4 से इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 4 चौके 16 होते हैं, और जिसमें मैं -1 कर दूंगा तो कोई दिक्कत क्रिएट हो रही है, कोई नहीं। लेकिन तुम्हारे दिमाग में चल रहा है तो इससे कर लो, ठीक है। इसको देखेंगे तो 3 एकम 3 एकम 3, ये टोटल कितना हो जाएगा, 3/4 ही तो होगा। और 3/4 होगा तो भाई मेरे पहले मैंने भाग किससे लगाया था, 25 से। अब मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे 25 से, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे तो ये देखो 25 बट्टे, ये कितना हो जाएगा, 25 दिया, और ये कितना हो जाएगा 25 हो गए। तो इसका रिमाइंडर कितने आने वाला है भाई मेरे, रिमाइंडर इसका 75 आएगा, कोई दिक्कत। रिमाइंडर इसका 75 आएगा। देखो समझो, मैं बता रहा हूं कैसे आएगा। जब भी आपको इस तरह से नंबर दिखाई दे जाए तो हम यहाँ पर ये अब ये नहीं समझेंगे कि डिवाइडर हमारा 4 है, डिवाइडर हम 100 को ही लेंगे। लेकिन कहानी क्या है कि हमने इसको सॉल्व करने के लिए इसको कहीं ना कहीं हमने छोटा कर लिया। और छोटा कैसे कर लिया भाई मेरे, 25 से मैंने इसको भी काट दिया, 25 से इसको भी काट दिया। अब आपको दिखाई दे रहा है कि 25 से इसमें भाग लगा दिया, लेकिन मुझे आगे जो मैं यहाँ अपने लिए कर रहा हूं भाई, कर्जा किसी से ले रहा हूं, उसका आगे चल के देना पड़ेगा। तो देना कैसे पड़ेगा, मैंने इसको सिंपल किया और करने के बाद फिर मैंने 4 से, भाई मुझे 100 से तो भाग नहीं लगना सब, क्योंकि 100 का टेबल नहीं याद है। और आगे देखा तो भाई मेरे, मैंने जब 4 से टेबल में भाग लगा दिया, सब में ये रिमाइंडर निकल के आया। मल्टीप्लाई है सबका, मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, बट्टे में 4 था। तुमने बोले सर तुमने ऋण लिया था वो कितने का, मैंने कहा 25 का, ऊपर लिया था 25 का, नीचे बोले 25 का मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, मैंने तुरंत कर दिया, 25 दिया कितना हो गया 75, और नीचे 100। जब डिवाइडर तुम्हें पता है उस किससे ऊपर जो तुम्हारा अंश है उससे हर कैसा बड़ा है, तो जो अंश होता है वो स्वयं रिमाइंडर होता है, समझ रहे हो। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है भाई मेरे, 75 है, ठीक है ना। रिमाइंडर इज द करेक्ट 75। चलो आगे, जल्दी से इस बात को नोट कर लो और आगे की तरफ चलो, इस बात को नोट कर लेना। इसी प्रकार के क्वेश्चन को मैं आगे देखता हूं। भाई नीचे आप डिवाइड कर रहे हो नहीं कर रहे, इसको काट रहे हो ना, और इसको काट रहे हो तो इसको नहीं काट रहे 25 से, तो हम दोनों जगह कर रहे हैं। डिवाइडर हमें जो है हमारा पूरा हमें करना पड़ेगा या नहीं, तो डिवाइडर हमें पूरा ही करना पड़ेगा, समझे। तब हमारा पता पड़ेगा कि भाई रिमाइंडर क्या आने वाला है। चलो आगे, चलो देखो भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लो इसको करो। देख रहा हूं इसका आंसर सबसे पहले कौन करने वाला है। अभी तो ये सिर्फ मल्टीप्लाई वाले करवा रहा हूं, अभी तो आपके पावर वाले आएंगे, फैक्टोरियल वाले आएंगे, है ना। जल्दी से नोट करो इस बात को। चलिए
लो जी सर, देखिए हमारे एक ड्रेवन सरोज नाम के भैया हैं, उनका डाउट जो है इस रिमाइंडर थ्योरम वाली क्लास में आ रहा है और वो डाउट गुणनखंड वाली क्लास से है। तो बताओ बच्चों, ये यहाँ पर जो डाउट पूछने का कार्य है वो जायज है या अजायज है, यानी कि गलत है या सही है? तो डाउट तो पूछना आपका धर्म है ड्रेवन सरोज, बट आई रिक्वेस्ट इस तरह से आप बीच क्लास में जो करेंगे वो गलत होगा। लेकिन जो तुम्हारा डाउट है उसको हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करो अभी, 9639 95 34 21। ठीक है बेटा, मेरे दोस्त मेरे भाई, तुरंत इस वाले पर सेंड मार दो इसी को, या हमारी टीम से अनुरोध है कि इसको भाई फोटो खींचो, इसका स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेके जैसे ही क्लास से फ्री होंगे तुरंत आपके पास भेजा जाएगा। ठीक है ना? और कोई ड्रेवन सरोज जी आप बिल्कुल टेंशन ना ले, ठीक है? चलो, इस पर आपको भेजना है, इसको हम तुरंत क्लास के बाद आपको सॉल्व करके दे देंगे। चलो अब देखो, यहां पर आपका जो है 24 से डिवाइड है। कितने से डिवाइड है? 24 से। और जब 24 से डिवाइड है तो आपको यहां पर ये पूछ रहा है कि भाई मेरे इसका रिमाइंडर क्या होने वाला है। तो बताओ इसका रिमाइंडर क्या होने वाला है, मैं आपका इंतजार देख रहा हूं। अब जब इसको देखोगे भाई मेरे, तो यहां पर एक बात देखिए, जब मैं एक ऐसी संख्या देख लूं कि 24 का, तो मुझे टेबल याद नहीं है क्योंकि हम लोगों ने याद ही नहीं किया। अब इसको छोटा कैसे कर सकते हैं? तो आप एक काम करो, ऐसा नंबर देखो जो इसको भी डिवाइड कर सकता है और एक ऊपर वाले नंबर को भी। तो मैंने कहा कि 8 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 8 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो 8 से कितने बार हो रहा है और 8 से ये कितने बार हो रहा है? 61 बार। अब देखो इसको मैं कैसे करता हूं, ठीक है ना? ये आपका है 531 और उसके बाद ये हो गया तुम्हारा 553 और उसके बाद ये हो गया तुम्हारा 61, उसके बाद ये हो गया 661 और इसको डिवाइड कर दो 3 से। और 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो अब बताओ यहां पर कितना बचने वाला है। तो जब आप यहां पर देखेंगे मेरे भाई, 3 से इसको खत्म करोगे तो 3 एकम 3, 2 बचेगा 23 और ये हो गया 21। और इधर आगे देखोगे तो भाई मेरे कितना हो जाएगा, इधर पूरा कट रहा है इससे ये। अरे भाई पूरा कैसे कट जाएगा देखना, 2 इधर बच गया, 23 हो गया, 23 पूरी तरह से कट रहा है, पूरा ये कट रहा है। तो भाई पूरा कट रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जब जीरो इसका रिमाइंडर आएगा तो इसका पूरा डिवाइड होकर रिमाइंडर जीरो ही आना चाहिए क्या है? अरे भाई ऐसे कैसे कट जाएगा? इसमें मुझे ऐसा लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है कहीं ना कहीं। देखो इसमें कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, जीरो आएगा तो पूरी तरह से डिवाइड ही हो जाएगा। वो ड्रेवन सरोज, देखो मैं बताऊंगा आपको, जब आपकी फैक्ट्री क्लास चली थी भैया, उस समय आपका जैसे ही मैंने पूछा था उस दिन का कल कौन सी क्लास चलनी है, तो आपका ही कमेंट आया था मेरे भाई कि सर रिमाइंडर थ्योरम नहीं कराओगे, बोलो हाँ या ना। मैंने कहा ये बात बच्चों ने ध्यान लगाई है, तो हम जरूर अब की बार इसका रिमाइंडर थ्योरम कराने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, समझे? तो तुम्हारे कहने के आधार पर ही हमने रिमाइंडर थ्योरम कराई है, आप टेंशन ना लें, इतनी बड़ी कोई दुविधा वाली बात नहीं है। आपका डाउट है आप भेजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना मेरे दोस्त? लेकिन इसमें एक त्रुटि हुई है, ठीक है ना? और त्रुटि क्या है उसको देख लो। हाँ इसका रिमाइंडर जीरो आएगा, पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसमें त्रुटि क्या है उसको सुन लो। यहाँ पर त्रुटि उसमें ये हुई है मेरे दोस्त कि यहाँ पर जो ये 5 है ना, ये 5 नहीं है, इसको 5 मत लिखना, ये 331 है, इसको यहाँ थोड़ा सा सेट कर लो, है ना? सेट करेंगे 331 होगा, ठीक है? तो इधर भी हम इसको क्या लेके चलेंगे, 331 331। एक बार देखता हूं, 331 553 और उसके बाद 488 और उसके बाद 661। अब सही है। यहां पर देखो, इसको देखना 331 करके देख लेना, ठीक है ना? अच्छा फैक्ट्री की क्लास में भी सेंड किया था तो मैं देख नहीं पाया हूँ, कोई बात नहीं। अब हम अभी देखते हैं। सर इसको स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है? और देख के और अभी मेरे पास सेंड कर दो, मैं अभी देखता हूँ तुरंत क्लास के बाद। यहां पर देखिए, यहां अब देखेंगे तो आपका जो सिस्टम है कि 3 ये डिवाइड हो गया, 33 तो पूरी तरह डिवाइड हो गया, लेकिन यहां पर +1 बचेगा या नहीं बचेगा? और जब +1 यहां बचेगा मेरे भाई, तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, यहां पर कितना बचने वाला है? 3 से देखोगे तो 3 से भाई मेरे यहां पर 2 इधर बचा, 4 इधर बच गया, 42 तक ये डिवाइड हो जाएगा, +1 ये बचेगा, है ना?
और आगे देखूंगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 60 तक डिवाइड हो जाएगा, +1 यहाँ बच जाएगा। और भाई मेरे ये भी देखूंगा तो आगे ये 66 डिवाइड हो जाएगा 66, और ये यहाँ पर भी +1 बचेगा। मेरे भाई जब +1 बच गया तो इन सबके बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई इसका इससे करूंगा, इसका इससे करूंगा, तो यहाँ पर कितना बचने वाला है, तो 1/, कितना आएगा 3। लेकिन मुझे क्या कहना है, 3 ऊपर और 3 नीचे, मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा, ओ भाई 3 क्यों, 8 से ही तो मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 8 और इंटू 8, ये कितना हो गया 8, और बट्टे कितना हो जाएगा 8 तिया 24। अब बताओ भाई मेरे इसका रिमाइंडर कितने आने वाला है, 8 ही आएगा ना सबका, आया ना पक्का, तो लिख दूं रिमाइंडर 8। बताओ इसमें कोई किसी को दिक्कत हो तो जल्दी से बताओ मुझे, इसमें रिमाइंडर 8 के अतिरिक्त किसी का और कुछ आ रहा हो तो मैं इसको फिर से बता रहा हूं, रिमाइंडर 8 आएगा 8, ठीक है ना, नहीं रिमाइंडर 8 आएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई रिमाइंडर जो है 8 आएगा। हाँ तो वो 5 दरके तो मैंने पहले ही उसमें फाइंड कर दिया कि 0 आने वाला है ना, तो उसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, 5 नहीं है 331 है, और 331 रखेंगे तो रिमाइंडर 8 आएगा। जब आप 531 रखोगे तो इसका रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है भाई मेरे, मल्टीप्लाई में जब 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो वो ये कहेगा भाई मैं तो रिमाइंडर 0 ही दूंगा। इस बात में किसी भी मेरे दोस्त को, मेरे भाई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दो, ये तो मजा आ रहा है तो, और एक बार शेयर भी कर दो यार। चलो आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, लो भाई इसको दो, और मैं 10 सेकंड दे रहा हूं ओनली करने के लिए। 10 सेकंड के भीतर भीतर आपको इसका आंसर करना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, बताइए जल्दी से। कितना आ रहा है, 28 सबका आ रहा है, हाँ 28 ही आ रहा है। चलो देखो आगे कैसे करोगे आप। अब यहां पर देख रहे हो कि नियरेस्ट नंबर जा रहे हैं सारे के सारे, और नियरेस्ट जा रहे हैं तो ये इससे एक कम है तो भाई मेरे यहाँ पर -1, इससे ये कितना अधिक है तो ये +1, यहाँ पर ये कितना है +2, और आगे देखेंगे तो +3। अब इसमें कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे। यहाँ पर कितना है +1, यहाँ पर देखोगे तो सबके बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो ये आपका 3 दूनी 6 माइनस का होगा, और माइनस का 6 हो जाएगा, तो -6 अपॉन कितना होगा 34। और भाई मेरे रिमाइंडर जब आप निकालोगे तो 34 में से माइनस वाला साइन ये कहता है कि आप इसमें से भाई मेरे माइनस कर दो, और माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रिमाइंडर इज द 28 करेक्ट आंसर। जल्दी से बताओ मुझे 28 आ रहा है सबका या नहीं आ रहा, नोट करो इस बात को, नोट करो इस बात को। चलें आगे, चलें आगे, चलिए सबके समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, ये भी देखो उसी लेवल का है, करो इसको भी, करो जल्दी से, बिल्कुल बढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लो, फैक्टर के भी बढ़ाई थी लेवल, ऐसे ही बढ़ाएंगे। अभी ये 1-2 सवाल और ऐसे ही हैं बस, उसके बाद कल वाली क्लास में देखो मैं बताऊं लेवल जो रहेगा आपका कैसा रहेगा। बेटा अभी तो ये मल्टीप्लाई वाले हैं,
एक तो ये मल्टीप्लाई वाले साइन के हो गए, एक प्लस वाले साइन के हो गए, एक माइनस वाले साइन के हो गए, ठीक है। उसके बाद एक जो होगा आपका पावर वाला होगा, घात बोलते हैं जिसको, और घात के बाद एक होगा फैक्टोरियल, ठीक है ना, फैक्टोरियल। इन 4 चीजों के साथ में समाप्त कराऊंगा, 5वीं कोई चीज नहीं कराऊंगा। और ये जो सिस्टम होगा तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, की दृष्टि से इंपोर्टेंट होगा और यूपी पुलिस के लिए, ठीक है ना। यूपी पुलिस में इससे लेवल आगे नहीं बढ़ेगा। मल्टीप्लाई वाले करा रहा हूं, प्लस वाले भी कराऊंगा, माइनस वाले भी, पावर यानी घात वाले भी, और उसके बाद फैक्टोरियल बेस। तो आज हमारी दूसरी क्लास है। कल वाली क्लास में हम इन दोनों को लपेटेंगे, देखो इन तीनों को, कल वाली क्लास में इन तीनों को लपेटेंगे, और परसों वाली क्लास में भाई मेरे हम इसको लपेटेंगे, और ठीक है ना, परसों वाली ही क्लास में इसको लपेटने के साथ साथ फिर हम टोटल कॉमनली को लपेटेंगे, ठीक है। वही से हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रिमाइंडर थ्योरम समाप्त हो जाएगा। बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो अब इसको देख लें, और इसको देखेंगे तो मेरे भाई यहां पर देखो, इसको जब मैं 94 को देख रहा हूं तो 94 से इसको डिवाइड करने पर यहां -3 रिमाइंडर बचेगा, इधर देखूंगा तो -2 बचेगा, आगे देखूंगा तो -1 बचेगा, और आगे देखूंगा तो भाई मेरे +1 बचेगा। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा माइनस का। माइनस का 6 अपॉन में कितना रहेगा, 94, और रिमाइंडर निकालना है तो मुझे माइनस का साइन क्या कहता है, जो डिवाइडर है उसमें से माइनस के रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए। और जब भाई मेरे 94 को जब आप माइनस करोगे तो ये कितना रहेगा, कितना रहेगा, 88 आया ना, 88 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं है तो जल्दी से नोट कर लो इस बात को। माइक्रो सेकंड में ही क्वेश्चनों को घड़ी करते हुए जा रहे हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो यार। तो मुझे आप लोगों से देखो जितनी भी उम्मीद है, आप लोग यहां तक सारे के सारे क्वेश्चनों को कर पाओगे, ठीक है ना। हाँ, पीडीएफ आपका व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, उस ग्रुप से आप जुड़ गए हो, ठीक है ना। तो आज हम इस पीडीएफ को डाल देंगे, और वो भी पीडीएफ डाल देंगे जो हमने अपने क्लासरूम के लिए बनाया है, ठीक है ना। आप टेंशन मत लेना, पूरे के पूरे उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे 50-70 उन सबको आप सॉल्व करना। उसमें कोई डाउट हो तो आप हमारे पास भेजना, हम लाइव क्लास में ही बताएंगे, ठीक है। और जो क्लास है उसको भी ग्रुप में ही डाल देना, उसको भी मैं सॉल्व करता हूँ। आज की क्लास को बच्चों यहीं पर स्थगित करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से कल ठीक शाम 3 बजे। और रिमाइंडर थ्योरम की जो क्लास है उसको आज कल और परसों में पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। कल और परसों 2 दिन और चलेगी। उसके बाद मुझे एक बार कमेंट के माध्यम से ये भी बता देना कि कौन सा चैप्टर आगे शुरू करना है, उसको अवगत करा देना, उसी चैप्टर को लेकर के आगे चलेंगे, ठीक है ना। और बताने के बाद, और आपके पास ऐसा कोई सुझाव है जिससे कि आपका सिलेक्शन और भी सरल हो सकता है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, आप लोग हमारे साथ शेयर किया करो। हम एक एक कदम उठाते हुए वो चलेंगे जो आपके सिलेक्शन के लिए प्रबल होगा, है ना। और आप हमेशा पॉजिटिव रास्ते पर चलते रहिए। जब तक आपको मंजिल की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक आपको उस रास्ते को अपना कर रखना है और अपना 100% देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज भाई मामा के लड़के की शादी है, आज हम वहां पर जा रहे हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये कुछ नहीं। जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती है तब तक मामा फूफा और भाई मेरे जीजा दीदी की शादी को सबको त्याग करके आप अपने मंजिल की प्राप्ति के लिए उस तरह से जुट जाइए जिस तरह से एक कछुआ निरंतर अपना प्रयास करता रहता है खरगोश के आगे जीत पाने के लिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मेरे मित्रों, जय हिंद, जय भारत।